अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्लल क़ब्र अफ़ज़अ मिन्हु। या इख़वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू। रवाहु अल जामिउ तिर्मिज़ी व हाज़ा हदीसुन सहीह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो मेरा और आपका, हमसे पहले वालों का और हमारे बाद आने वालों का खालिक और मालिक, राज़िक़ और रज़्ज़ाक़, गफ़ूर और गफ़्फ़ार है। दरूद नाजिल हो सारे नबी और रसूलों पर। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस बज़्म में मेरा उन्वान है मौत से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हशर तक। इंसान पर कैसे मौत तारी होती है और कैसे उसे आलम बरज़ख कब्र में पहुंचाया जाता है, फिर आलम बरज़ख से आखिरत की जानिब वो कैसे कूच करता है, इस उन्वान पर मुझे गुफ्तगू करना है। मोहतरम दीनी भाइयों, ये बात आप जान लें, अल्लाह ताला जब ज़िंदगी को पैदा किया तो ज़िंदगी के साथ मौत को भी अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी और मौत का मालिक है। वहुवा हय्युन, वो अल्लाह ताला जिंदा है। ला यमूत, उस अल्लाह को कभी मौत नहीं आती। लेकिन उस अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हुवा युहयी व युमीत, वो किसी को जिंदा भी करता है, किसी को मौत के घाट भी उतारता है, लेकिन वो नहीं मरता। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के जो हय्युल क़य्यूम है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उस अल्लाह को नींद भी नहीं आती, ऊँग भी नहीं आती। वो हर हमेशा चौकन्ना बरजस्ता अपने बंदों की खबरगिरी करते हुए समीउन बसीर है। वो सुनता है और देखता है, कभी अपने बंदों से गाफिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों में जिंदगी के साथ मौत क्यों बनाया? मौत को पैदा करने का मकसद क्या है? मौत इसलिए बनाया ताकि बंदे अल्लाह से मुलाकात कर सकें। मौत एक ऐसी चीज़ है जिसे गले लगाने के बाद बंदा अपने रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम से मिलता है। इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा, अल्लाह ने हमें पैदा किया। जब तक हम नहीं मरेंगे, हमको मौत नहीं आएगी, हम अपने अल्लाह से ना मिल पाएंगे, ना अपने अल्लाह को देख पाएंगे। इस दुनिया में अगर कोई शख्स जीते जी कोई अल्लाह को देख सकता था तो अंबिया अलैहिस्सलातो सलाम में मूसा अलैहिस्सलाम ज़रूर अल्लाह को देख लेते।
कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करने वाले एक दिन ख्वाहिश जाहिर करते हैं, इलाही आज मैं तुझे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लं तरानी, मूसा तू मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकता। उस पहाड़ की जानिब देख, मैं अपनी रोशनी की तजल्लियों में की एक मामूली तजल्ली डालूंगा, अगर वो पहाड़ अपनी जगह बरकरार रहा तो तू मुझे देख सकता है। जब अल्लाह अपनी तजल्ली उस पर डाला, पूरा पहाड़ बिजली जैसे गिरने के बाद जलकर खाकिस्तर होता है, पहाड़ ऐसे जल गया। मूसा चीख पड़े, बेहोश होकर गिर पड़े, फरिश्तों ने उन्हें थाम लिया। इस दुनिया की आंखों में अल्लाह उतना पावर नहीं दिया कि हम अपने रब को देख सकें। हमारे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, क़यामत आने से पहले 10 बड़ी निशानियां दुनिया में आएंगी। दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, याजूज माजूज आएंगे, 3 जगह ज़मीन धंसा दी जाएगी, आसमान से धुआं निकलेगा, ज़मीन से जानवर निकलेगा, सूरज मगरिब से तुलू होगा, यमन से आग निकलेगी। ये 10 बड़ी निशानियाँ। एक निशानी दज्जाल। जब कानत दज्जाल दुनिया में आएगा, लोगों के सामने बयान करेगा, लोगों मैं तुम्हारा नबी हूँ। लोग उसे अपना नबी मान लेंगे। फिर वह लोगों के सामने कहेगा, लोगों मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। लोग उसे भगवान मान लेंगे। क्यों? उसे चंद पावर अल्लाह दिया रहेगा। वो आसमान से कहेगा बारिश बरसा, बारिश बरसेगी। ज़मीन से कहेगा पौधे उग जा, पौधे उगेंगे। पौधों से कहेगा अनाज आ जा, अनाज आ जाएगा। अनाज से कहेगा बाजू हो जा, सारे खेत से अनाज बाजू हो जाएगा। फिर उस अनाज से कहेगा आटा बन जा, आटा बन जाएगा। आटे से कहेगा रोटियां बन जा, रोटियां बन जाए। किसी बच्चे को कत्ल करेगा, उसे दोबारा जिंदा करेगा। ये पावर अल्लाह दिया रहेगा। लोग उसे अपना अल्लाह, अपना भगवान कहना शुरू करेंगे। हमारे नबी कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, कानत दज्जाल को अल्लाह समझने की गलती ना करना, इसलिए कि वो हमारी दुनिया की आंखों को नजर आता होगा और किसी इंसान या जिन्नात के आंखों से अल्लाह ताला को देखने की सकत किसी में मौजूद नहीं। अगर कोई देख सकते थे तो मूसा अलैहिस्सलाम देख सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला इस जीती जागती दुनिया में बगैर मौत को गले लगाए कोई अपनी आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। कानत दज्जाल हमारा अल्लाह नहीं है, इसकी सबसे बड़ी दलील यही है कि वो हमारी आंखों को नजर आता होगा, और जो हमारी आंखों को नजर आएगा वो अल्लाह नहीं होगा। अल्लाह नजर आएगा कब? जब हम मरेंगे, दोबारा उठेंगे। खबर में अल्लाह जब दोबारा जिंदा करेगा, जो दोबारा जिंदगी अल्लाह देगा, जो बॉडी हमारी दोबारा अल्लाह बनाएगा, उस बॉडी में जो आंखें अल्लाह क़यामत के दिन देगा, उन आंखों में इतना पावर अल्लाह रखेगा कि वो हम अपने अल्लाह को देख सकेंगे। मौत किसके वास्ते आई? अल्लाह से मुलाकात कराने, अल्लाह से मिलने, अल्लाह को देख पाने। ये मौत की हकीकत है। हमारे नबी से सहाबा सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या हम अपने अल्लाह को देख सकेंगे? क्या हम क़यामत में अपने अल्लाह को देख सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं। क़यामत में जब फैसले होंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अपनी नेमतों में जन्नती रहेंगे, अचानक अल्लाह ताला उनके सामने आएगा। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, रब्ब रहीम की तरफ से सलामती हो, ये कहते हुए अल्लाह आएगा। उससे पहले अल्लाह को किसी ना देखा है, ना देख सकेंगे। वो पहला लम्हा होगा जब अल्लाह ताला सारे जन्नतियों के सामने अपनी इज्जत और आबरू के पर्दे हटा कर आएगा। अब तक अल्लाह की जात और मखलूक के बीच में 70,000 इज्जत और आबरू के पर्दे हाइल हैं। 70,000 पर्दों के पीछे अल्लाह है, 70,000 पर्दों के पीछे मखलूक से अल्लाह कांटेक्ट करता है।
क़यामत के दिन जब अल्लाह बंदों के फैसले करेगा, सारे पर्दे हटा लिए जाएंगे, सिर्फ 70 पर्दों के पीछे अल्लाह बंदों का हिसाब करेगा। जब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला अपने बंदों को दीदार कराने आएगा, वो 70 पर्दे भी हटा लिए जाएंगे, डायरेक्ट अल्लाह अपना चेहरा लेकर आएगा। जरा कम करो समझ, डायरेक्ट अल्लाह अपनी इज्जत और आबरू का खूबसूरत चेहरा लेकर आएगा। अल्लाह को देखने के लिए, अल्लाह से मिलने के लिए 2 शर्तें अल्लाह ने बताया कुरान में सूरह कहफ की आखिरी आयत में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह 2 शर्त बताया। जो कोई अल्लाह से मिलना चाहता, जो कोई अल्लाह को देखना चाहता, जो कोई अल्लाह का दीदार करना चाहता, 2 शर्तें हैं। क्या है? फलयअमल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करता रहे। दूसरी शर्त वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। ये 2 काम करेंगे, मरेंगे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अपना दीदार कराएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, इसलिए कि जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह का दीदार नसीब होता है। जन्नतुल फिरदौस की छत रहमान का अर्श है, और जन्नतुल फिरदौस ये वो जन्नत है जहां से दूध की, शरबतों की और सारी शहद की नदियां सारी जन्नतों को ट्रांसफर होती हैं। अल्लाह का दीदार मिलेगा। मौत अल्लाह से मुलाकात कराने का एक सबब और जरिया है। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। शायर कहता है मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। हमने अपनी आंखों से कितने जनाजे नहीं दफनाए, कितने मौतों को अपनी आंखों से नहीं देखा, फिर भी हम इबरत हासिल नहीं करते। अल्लाह ताला इस उम्मत को एक झटके में अल्लाह दुनिया से नहीं मिटाता। हमारे नबी की दुआ है, अल्लाह मेरी उम्मत को पिछले उम्मतियों की तरह एक झटके में जमीन से मिलिया मेट ना कर, इसलिए कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरी उम्मत आखिरी उम्मती है। या अल्लाह अगर ये गुनाह भी करे, ऐ अल्लाह इनको सजा के तौर पर किसी इलाके में सजा दे, लेकिन पूरी उम्मत को जमीन में मत धंसा दे। आज अल्लाह के अजाब की शक्ल में किसी जगह जलजला आता तो कोई लोग अमन से सुकून से रहते। जहां जलजला आया वो तो मर गए, जहां जलजला नहीं आया उन लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए। अल्लाह चाहे तो यहाँ पर भी वैसा जलजला आ सकता है, हम भी ऐसी भयानक मौत मर सकते हैं, इबरत हासिल करना चाहिए। फलस्तीन में देखो, गजा पर बमबारी हो रही, मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जा रहा, फिर भी हमें इबरत हासिल नहीं करते। छोटे छोटे मासूम दूध पीते बच्चे, बच्चों की खबरें, बच्चों को दफन करने के लिए खबरें मैदान मैदान बस नहीं आ रहे, छोटे दूध पीते मासूम बच्चे, वो मंजर देखे तो कलीजा फट जाता, आंखों से आंसू निकल रही, औरतें बेवा हो रही, बच्चे यतीम हो रही, रात में सोए हुए लोगों को पता भी नहीं, सुबह तक यही मेरी बिल्डिंग मेरा खबर बन जाएगी, इस बिल्डिंग के नीचे मेरा मलबा, मेरी लाश दब जाएगी, उससे कुछ नहीं मालूम। इतना बड़ा हादसा हो रहा, फिर भी हमें इबरत हासिल नहीं कर रहे। इबरत हासिल कीजिए। फअतबिरू या उलिल अबसार, इबरत हासिल करो ऐ अकल रखने वालों, ऐ बसीरत रखने वालों, ऐ इल्म रखने वालों, ऐ ईमान रखने वालों। फअतबिरू, अल्लाह बोलता फअतबिरू, इबरत हासिल करो। जिस आदमी को मौत आती है, फरिश्ता एक लम्हे के भी उसे मोहलत नहीं देता, फरिश्ता उसे कॉल करके नहीं आता, मैं आ रहा हूं भाई तैयारी कर ले, नहीं, बगैर इत्तला के फरिश्ता आ जाता। जब आता, अल्लाह के नबी कहते मरने से पहले हर इंसान को मलकल मौत दिखाया जाता है। मलकल मौत उसकी आंखों को नजर आता है। नेक आदमी है तो अच्छी शक्ल में मलकल मौत नजर आता है, बुरा इंसान है तो बड़ी भयानक शक्ल में मलकल मौत नजर आता है।
वो मलकल मौत जब आकर अपना काम तमाम करता है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मलकल मौत किसी के पास रूह कब्ज़ करने के लिए आता है, एक लम्हे की जल्दी भी नहीं करता, एक लम्हे की देरी भी नहीं करता, उसी सेकंड में उसकी जान निकाल लेता है, उसकी रूह अल्लाह कब्ज़ कर लेता। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से उसी सेकंड में, उसी लम्हे में उसकी रूह फरिश्ता कब्ज़ कर लेता है, एक सेकंड की जल्दी भी नहीं करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं या इख्वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, ऐ लोगो इस वादिय पुरखतर जैसी चीज़ मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी, इसके लिए तोशा तैयार करो, खबर में आने से पहले अपनी नेकियों का तोशा जमा करो। अल्लाह के नबी कहते हैं अक्लमंद मोमिन वो है जो मौत आने से पहले मौत के बाद की तैयारी कर लेता है। बेवकूफ़ मोमिन वो है, बेवकूफ़ इंसान वो है जो मरने से पहले अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है, मरने के बाद अल्लाह के सामने पछता पछता कर कहता है या अल्लाह अब मुझे नसीहत मिल गई, दुनिया में भेज, मैं नेकी के काम करके आऊँगा। अल्लाह उसे मोहलत नहीं देता। एक बार मौत आ गई, मौत के फरिश्ते ने गले लगा लिया तो दोबारा उसे दुनिया में अल्लाह हरगिज हरगिज नहीं भेजता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि दुनिया की हर मखलूक को मौत का मजा चखना है। सूरह आल इमरान की 185 आयत में अल्लाह कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। नफ्स किसे बोलती? हर वो जानदार जिसके अंदर जान मौजूद है, चाहे वो इंसान, चाहे वो जिन्नात, चाहे चरिंदे, चाहे परिंदे, चाहे कीड़े, चाहे मकोड़े, चाहे मछलियां, चाहे तितलियां, कोई भी हो, हर मखलूक को एक ना एक दिन मरना है। अल्लाह कहता है सूरह अर्रहमान में कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब के चेहरे के सिवा, तेरे रब की जात के सिवा दुनिया की तमाम चीजें फना के घाट उतार दी जाएंगी, सिवाय तेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के कोई दुनिया में नहीं बचेगा। सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क़यामत का ज़लज़ला आएगा, हम ना यकीन है, हमारा ईमान है, क़यामत आएगी, क़यामत का ज़लज़ला आएगा। क़यामत का ज़लज़ला किन पर आएगा? सिर्फ काफिरों पर आएगा, मुशरिकों पर आएगा, यहूद और नसरानियों पर आएगा। किसी मुसलमान या किसी मोमिन पर क़यामत का ज़लज़ला नहीं आएगा। पूरी दुनिया में एक शख्स अल्लाह बोलने वाला जिंदा नहीं बचेगा। अल्लाह लफ्ज़ जानने वाले को भी अल्लाह मौत दे देगा। सिर्फ काफिर मुशरिक दुनिया में रहेंगे, उनके ऊपर क़यामत का ज़लज़ला आएगा। कैसे आएगा? इसराफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा किया है अल्लाह ने उनको, अपने हाथ में नाखूर पकड़े अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते खड़े हैं। जब अल्लाह उनको इजाजत देगा अपने नाखूर में सूर फूंक मारेंगे, उनके सूर फूंक मारते ही सारी दुनिया में भूचाल पैदा हो जाएगा, सारी दुनिया में ज़लज़ले आने शुरू होंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ज़मीन को ज़लज़ले से हिला के रख दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकाल देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान ये कहने पर मजबूर होगा हाय ज़मीन को क्या हो गया। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूम उनकदरत, जब सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा। व इज़ल जिबाल सुय्यरत, जब पहाड़ को उड़ा दिया जाएगा। व इज़ल इशार उत्तिलत व इज़ल उहूश हुशिरत, जब 10 माह की गाभन ऊँटनियों को जमा किया जाएगा, जब वहशी जानवरों को छोड़ दिया जाएगा, जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी, जब अबाशन की गई बच्ची से अल्लाह पूछेगा, जिंदा दरगोर की गई बच्ची से अल्लाह पूछेगा किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे ले जाकर खबर में गाड़ दिया, किस जुर्म में तेरे पेट में तेरी सास तेरे मरे बाप ने पेट में से काट कर तेरा अबाशन करा दिया।
अल्लाह ताला क़यामत के ज़लज़ले ज़िक्र करता है। ये क़यामत कब आएगी? काफिरों पर आएगी। होगा क्या? सारी दुनिया को हला कर रख देंगे और पूरी दुनिया के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मौत आएगी, मौत आएगी, सारे लोग मर जाएंगे। उससे पहले दुनिया में मुसलमान और काफिर, मुसलमान और यहूदी, मुसलमान और नसारा, मुसलमान और मजूसी, जितने भी दुनिया के कोने कोने में मुसलमान थे, जन्नत से एक हवा निकलेगी जिसे नसीम सबा कहते हैं, वो मशरिक से निकलेगी, सारी दुनिया के ऊपर से होते हुए मगरिब में चली जाएगी। सारे मोमिनों की रूहें कब्ज करके वो मगरिब में चली जाएगी। जितने मुसलमान रहेंगे, जितने मोमिन रहेंगे, उस हवा को अल्लाह दुनिया के ऊपर से गुजारेगा। सारी मीठी नींद सोकर सारे मौत के घाट उतर जाएंगे, मर जाएंगे, काफिर बचेंगे। काफिरों पर क़यामत का ज़लज़ला आएगा। अब काफिरों को भी इस ज़लज़ले की भयानक देखने के बाद उनको भी मौत के घाट सुला दिया जाएगा, वो भी मर जाएंगे, सारे इंसान, सारे जिन्नात। अल्लाह पूछेगा कौन जिंदा? मलकल मौत कहेंगे अल्लाह 7 आसमान में फरिश्ते भरे पड़े हैं, वो जिंदा है। ऐ अल्लाह तू जिंदा है, हम जिंदा है। अल्लाह कहेगा मेरे सिवा हर एक को मौत का मजा चखना है, इनको भी मौत के घाट सुला दो। 7 आसमान के फरिश्तों को मौत के घाट सुला दिया जाएगा। 7 आसमान के फरिश्तों की रूहें कब्ज कर ली जाएंगी। अल्लाह फिर सवाल करेगा ऐ मलकल मौत अब कौन जिंदा है? कहा जाएगा ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, हम 4 फरिश्ते जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, मैं मलकल मौत और तू 5वां, हम 5ओं के सिवा कोई माई का लाल जिंदा नहीं। अल्लाह कहेगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे सिवा हर एक को मरना होगा। ऐ मलकल मौत जिब्राइल की भी रूह कब्ज कर ले, मीकाइल की भी रूह कब्ज कर ले, इसराफील की भी रूह कब्ज कर ले। जिब्राइल कौन? अंबिया के पास वही लाने वाले, जिनका पैर जमीन पर तो सर आसमान में, जिनके आजू बाजू 600 पर मशरिक व मगरिब को भरकर काफी हो जाएंगे। हमारे नबी जिक्र करते हैं जब नबी ने जिब्राइल को देखा, ऐसे जिब्राइल को मौत के घाट सुला दिया जाएगा। मीकाइल बारिशें बरसाने वाले, उनकी भी रूह कब्ज की जाएगी, वो भी मर जाएंगे। इसराफील जिनके नाखून में सूर फूंक मारने से क़यामत का ज़लज़ला आया, उनकी भी रूह कब्ज की जाएगी, वो भी मर जाएंगे। अब बचे हैं कौन? मलकल मौत। अल्लाह फिर पूछेगा ऐ मेरे फरिश्ते कौन जिंदा है? या अल्लाह तू जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, हम दोनों के सिवा कोई भी जिंदा नहीं। ज़मी व ज़मा, मकी व मका, या अल्लाह सारे लोग मौत के घाट सो गए, मेरे सिवा तुझे भी मरना होगा, तुझे भी मौत के घाट उतरना होगा। अल्लाह मलकल मौत को भी मरने का हुक्म देगा, वो भी मर जाएंगे। सारी दुनिया मौत के आगोश में सो गई, सारी दुनिया मर गई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का हुक्म दुनिया वालों पर सादिर हो गया। मौत के मज़ा को सारे मखलूक ने चख लिया। वो हय्युल क़य्यूम जिंदा है, जो हमेशा कायम रहता है, जो हमेशा जिंदा रहता है, उसे कभी मौत नहीं आती। अब अल्लाह करेगा क्या? 7 जमीनों का बाल बनाकर एक उंगली पर नचाएगा, 7 आसमानों का बाल बनाकर दूसरी उंगली पर नचाएगा, जन्नत को एक उंगली पर, जहन्नम को एक उंगली पर, सारे आसमानों और सारे पहाड़ों समंदरों को एक उंगली पर। अल्लाह की उंगलियों पर ये जमीन और आसमान, ये जन्नत और जहन्नम, ये पहाड़ों समंदर, अल्लाह ताला उंगलियों पर नचा नचा कर ये सवाल करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ मेरे बंदो बताओ आज किसकी बादशाहत है, आज कौन परवरदिगार है, आज किसकी रब्बानियत है? सवाल अल्लाह करेगा, जवाब देने वाला कोई माई का लाल जिंदा नहीं होगा। सवालों पे सवाल अल्लाह करेगा। ये भी कहेगा ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो अकड़ने वाले, कहाँ गया वो फिरौन जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, कहाँ गया वो कारून जो अपनी दौलत पर अकड़ता था, किसकी बादशाहत है आज? सवालों पर सवाल अल्लाह के। 40 साल तक दुनिया मुर्दा सोई रहेगी, अल्लाह सवाल करेगा, कोई जवाब नहीं देगा। खुद अल्लाह ताला मुस्कुराते हुए जवाब देगा
लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज एक जबरदस्त अल्लाह की हुकूमत है, आज सिर्फ एक अल्लाह की हुकूमत है। ये कहने के बाद 40 साल दुनिया मुर्दा सोई रहेगी। सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह जिंदा करेगा, दूसरी बार सूर में फूंक मारने का हुक्म देगा। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सूर में फूंक मारेंगे, आदम से लेकर क़यामत तक के सारे इंसान, सारे जिन्नात खबर से, उनके इल्लीयीन से नेक रूहें, सिज्जीन से बुरी रूहें को लेकर खबर में डालकर इनको उठा दिया जाएगा। आदम से लेकर क़यामत तक के सारे मखलूक क़यामत के दिन जगा दिए जाएंगे। ये मंजर, ये सोने वाला खबर में मंजर, इसे आलम बरज़ख कहते हैं। तीसरी दुनिया आलम बरज़ख की दुनिया। ये दुनिया जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आलम फ़ानी है, फना होने वाली दुनिया। इसके बाद एक दुनिया आएगी। वो कौन सी दुनिया? आलम बरज़ख, खबर की दुनिया। उसके बाद और एक दुनिया आएगी, उसे आलम उक़बा कहते हैं, हमेशा की दुनिया, यानी क़यामत की दुनिया। हम गुजार रहे हैं आलम फ़ानी में, उसके बाद हमको जाना है आलम बरज़ख में, उसके बाद और एक आलम में ट्रांसफ़र अल्लाह करेगा, उसे कहते हैं आलम उक़बा, क़यामत की दुनिया। क़यामत की दुनिया, वहाँ किसी को भी मौत नहीं। एक बार क़यामत के दिन खबर से जिसे जगा दिया गया वो कभी भी नहीं मरेगा। सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती जहन्नमी अपने अपने जजा सजा को भुगतने के लिए जन्नत और जहन्नम में ट्रांसफर किए जाएंगे। अल्लाह ताला एक दुम्बे को लाएगा जन्नत और जहन्नम के बीच में, एक दुम्बा एक बकरे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा। ऐलान करके फरिश्ता ये कहेगा, ओ जन्नतियों, हर हमेशा इस जन्नत में अमन से रहो, सुकून से रहो, आराम से रहो। इस जन्नत में तुमको कभी मौत नहीं आएगी, इस जन्नत में तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, इस जन्नत में अल्लाह ताला तुमसे कभी नाराज नहीं रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, हमेशा जवान रहो, हमेशा जिंदा रहो। सुनो सुनो, इस दुम्बे को मौत की शक्ल में ज़बा कर दिया जा रहा है। ये ज़बा होने के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। ओ जहन्नमियों, ओ जहन्नम में अज़ाब भुगतने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह ताला इस दुम्बे को मौत की शक्ल में ज़बा कर रहा है। अल्लाह ताला जब इसे मौत के घाट सुला देगा, तुम जहन्नमी लोग मौत को तरसोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी, अजाब से बचना चाहोगे, तुम्हें नहीं बचाया जाएगा, तुम्हारे अजाब में कमी पेशी भी नहीं किया जाएगा, तुमको जहन्नम से निकाला भी नहीं जाएगा। खुदकुशी करके मरने वाले को हमेशा जहन्नम में खुदकुशी करने का अजाब अल्लाह दे देगा। जहर पीकर मरने वाले को जहन्नम का जहर दिया जाएगा, वो हमेशा पीता रहेगा, हमेशा उसकी आंतड़ियां कटती रहेंगी। जैसी मौत वैसी सजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मम्मात वहुवा आखिरु कलिमातिन ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो आदमी दुनिया में इस हालत में मरेगा कि उसके ज़बान से निकलने वाला आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह रहे, वो जन्नत में जाएगा। और जो आदमी ऐसी हालत में मरेगा, वो गैरुल्लाह को अल्लाह के सिवा पुकारते पुकारते मर गया, वो जहन्नम में जाएगा। तौहीद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जिसकी ज़िंदगी कायम थी, जो हमेशा अल्लाह को खुश करने वाले काम किया, तौहीद पर कायम रहा, उसी की ज़बान पर अल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब करता। वरना तुम आजमा कर देखो, किसी बेनमाजी, किसी सूदखोर, किसी हरामखोर और किसी बदकार, किसी बिदाती को मरते वक्त उसे बोलो, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, अभी मर रहा, तेरी सकरात आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल। 1000 बार तुम बोलो, वो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह हरगिज हरगिज नहीं निकाल पाएगा। क्यों? कलमे वाली मौत मरना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये कलमा हर किसी को नसीब नहीं होता। सकरात की हालत में अपनी जबान से कलमा निकालना मामूली बात नहीं है। हर बात बोलेगा लेकिन कलमा उसके मुंह से नहीं निकलेगा। उसी के जबान पर अल्लाह कलमा देगा जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारा होगा।
नमाजी ज़िंदगी, तौहीद वाली ज़िंदगी, अल्लाह को खुश करने वाली ज़िंदगी, उसी को अल्लाह नसीब करेगा, वरना हर किसी के बस की बात नहीं कि वो कलमे की मौत मर पाए। अल्लाह के नबी ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहुस्निल खातिमा, या अल्लाह मैं तुझसे हुस्ने खातिमा की दुआ करता हूँ, मेरा खातिमा तू अच्छा कर दे। कौन कर रहे हैं? हमारे नबी दुआ कर रहे हैं। हमारे नबी इस कायनात के सबसे मुत्तकी आदमी, सबसे परहेजगार आदमी और सबसे अफजल तरीन शख्सियत हमारे नबी आखिर ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने बरगजीदा, इतने अजीम हस्ती, जब इनके ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन में इस कदर तकलीफ थी, इस कदर तकलीफ थी, नबी ऐसे बिलबिला रहे थे, आपकी ज़बान से ये जुमला बार बार निकल रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौति लसकरात, इन्ना लिल मौति लसकरात, इन्ना लिल मौति लसकरात। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तुम्हारे बाप को इस वक्त ऐसी तकलीफ हो रही है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में अल्लाह किसी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं दिया होगा जितनी तकलीफ इस वक्त मुझे हो रही है। अल्लाह ताला सूरह क़ाफ की 19वीं आयत में कहता है, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, यकीनन सकरात वाली मौत हक के साथ आकर रहेगी। लेकिन हमारे नबी को जब मौत की सख्तियां हो रही थी, बार बार अपने हाथ को पानी के प्याले में डालकर अपने चेहरे पर मल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, आपकी ज़बान से ये जुमले जारी थे, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, इलाही तू मेरा दोस्त है, अल्लाह तू तेरे दोस्त को आसानी से तेरे पास बुला ले, अल्लाह मुझे मौत की सख्तियों से बचा। हमारे नबी मौत की सख्तियों से बेकरार होकर आप जिंदगी से गुजरने से पहले आपने ये दुआएं की। अल्लाह के नबी की आखिरी दुआओं में की एक दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गमरातिल मौत व सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाह मैं मौत की सख्तियों से तेरी पनाह मांगता हूँ, अल्लाह मैं सकरात की मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? कायनात के पैगंबर कह रहे हैं, कायनात के आखिरी रसूल कह रहे हैं। जब उनको मौत की इतनी सख्तियाँ हो सकती है, हम और आपको से क्या हैसियत रखते हैं? हमारी और आपकी क्या औकात है? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में हमारे आंखों के सामने 2019-2020 में कोरोना जैसा सीजन लाकर दिखा दिया। कैसे कैसे लोग मौत के आगोश में चले गए, मर गए, उनके लाशों को छूने के लिए उनके रिश्तेदार भी उनके नजदीक नहीं गए। उन्होंने फोन में बता दिया तुम्हारा बाप को कोरोना आया, मर गया, डेड बॉडी ले जाओ। नहीं, उसे अंतिम संस्कार कर दो, उसे गुस्ल देना, कफन पिनाना, नमाज जनाजा पढ़ना तो दूर की बात, हिंदुओं की तरह उसका अंतिम संस्कार कर दो, किसी भट्टी में डालकर आग से जलाकर राख कर दो, हम छुएंगे भी नहीं, उसकी डेड बॉडी को लाएंगे भी नहीं, दफन करेंगे भी नहीं। क्यों? अगर डेड बॉडी को हाथ लगाएंगे तो हमको भी कोरोना आ जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ऐसे भयानक दिन अल्लाह कोरोना के सीजन में हम ना दिखाया, फिर भी हम ना इबरत नहीं, फिर भी हम ना इबरत नहीं। कोरोना का सीजन आया, चला भी गया, वो लोग मर गए, खबर में सोकर अल्लाह को जवाब दे रहे हैं हम लोग बच गए, तो क्या हमेशा हम रहेंगे? अरे हम भी एक ना एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। बड़े बड़े अंबिया को मौत ने नहीं छोड़ा, तुमको क्या छोड़ेगी, हमको कहां छोड़ेगी? अल्लाह का ताला का हुक्म आकर रहेगा, हर एक को मरना होगा, लेकिन मौत अगर अच्छी हालत में आएगी, अल्लाह क़यामत के दिन नेकोकारों में तुम्हें जगाएगा। अगर मौत बुरी हालत में आ गई, बुरे आमाल करते करते आ गई, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बुरे लोगों में उठाकर खड़ा करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, क़यामत के मैदान में हर आदमी को उसके अमल के मुताबिक उठाकर खड़ा किया जाएगा। जो अमल करते करते वो दुनिया से मर गया, उसी अमल पर क़यामत के दिन उसे जगाया जाएगा।
अल्लाहु अकबर। शिरक करते मरोगे, मुशरिकों में अल्लाह उठाएगा। नमाज पढ़ते मरोगे, नमाजियों जैसे अंबिया सिद्दीकीन शुहदा में अल्लाह जगाएगा। बेनमाजी की मौत मरोगे, फिरौन हामान कारून के साथ अल्लाह जगाएगा। अगर यहूदियों के रास्ते पर चलते चलते मरोगे, अल्लाह यहूदियों के साथ जगाएगा। हम में से कितने मुसलमान हैं जो यहूदियों जैसे काम करते हैं? मुसलमान होकर भी बर्थडे मनाते हैं, मुसलमान होकर भी मंगनियाँ करते हैं, एंगेजमेंट। यहूदियों का शेवा है, ये नसरानियों का तरीका है। अभी हिंदुओं की एक ईद आई, दीपावली आकर गई। हम में से किसने मुसलमान उन दीपावली के मौके पर पटाखे लाकर अपने घर पर नहीं जलाए? हम उनकी देखा देखी काम करते हैं, हिंदुओं का त्यौहार मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, हिंदुओं जैसा काम करते हैं और यहूदियों जैसे दाढ़ियां मुंडाते हैं। अल्लाह की पनाह, अगर तुम्हारी मौत आ गई, अल्लाह दाढ़ी मुंडे यहूदियों में तुम्हें जगा कर खड़ा करेगा। दाढ़ी रखकर नमाजी मौत मरोगे, अल्लाह ताला दाढ़ी रखने वाले सहाबा, दाढ़ी रखने वाले नबियों के साथ अल्लाह ताला तुमको जगाएगा। कहो, क़यामत के मैदान में अंबिया के साथ उठकर जन्नत में जाना पसंद है या यहूदियों के साथ जाकर जहन्नम में जाना पसंद है? ऐ नंदी कुटकुर के मेरे भाइयों, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। अंबिया के साथ जागकर जन्नत में जाना पसंद है या यहूदियों के साथ उठकर जहन्नम में जाना पसंद है? कहां पसंद है आपको? कौन से गिरोह में जाओगे? हाँ, अंबिया के साथ जागोगे। अंबिया के साथ जागने के लिए नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगा, करोगे? अंबिया के साथ जगाए जाने के लिए अपने चेहरे को नबियों के चेहरे जैसा बनाना पड़ेगा, बनाओगे? अंबिया के साथ जागे जाने के लिए सूद को छोड़ना पड़ेगा, हराम को छोड़ना पड़ेगा, हलाल कमाना पड़ेगा, कमाओगे? अंबिया के साथ जगाए जाने के लिए अल्लाह के हक को अदा करने के साथ साथ बंदों के हक अदा करना पड़ेगा, करोगे? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मुझ कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला अमल करने वाले को क़यामत के मैदान में नजात दिलाएगा। दावे करने वालों को कुछ नहीं दिलाएगा, अमल का जज्बा रखकर अमल करने वाले को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अंबिया अलैहिस्सलाम में मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक मरतबा मलकल मौत आ गया और उसने कहा, ऐ मूसा, अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए मुझे भेजा है, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको झापड़ मार दिया, उनके मुंह पर मुक्का मार दिया, मलकल मौत की आंख फूट गई। अल्लाह के पास जाकर कहते हैं, बुखारी की हदीस है ये, या अल्लाह, तो ऐसे आदमी के पास मुझे भेजा जो मरना ही नहीं चाहता, उसने मार कर मेरी आंख फोड़ दिया। अल्लाह ने कहा, जाओ मेरे बंदे मूसा से कहो, अगर वो जीना चाहता है किसी गाय के पीठ पर हाथ रखे, जितने बाल उसे लगेंगे उतने साल वो और जिएगा। मलकल मौत आकर पेश किए, अल्लाह ने उसकी आंख दुरुस्त कर दिया। फिर आकर बोलते हैं, अरे मूसा, मैं मलकल मौत हूँ, अगर तुम दुनिया में और ज़िंदगी जीना चाहते हो, गाय की पीठ पर हाथ रखो, जितने बाल लगेंगे उतने साल जियोगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अल्लाह मुझे ही भेजेगा, मैं ही तुम्हारी रूह कब्ज़ करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तब तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ लंबा था, ऐसा एक हाथ 60 हाथ लंबा। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ बंदों की उम्रों को लिख दिया था तकदीर में, उनमें से एक उम्र दाऊद अलैहिस्सलाम की बड़ी चमक रही थी। अल्लाह से आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, ये किसकी उम्र है जो इस कदर चमक रही है? ये तेरे बेटे दाऊद की उम्र है। कितनी उम्र है? 40 साल उम्र है। या अल्लाह, इसकी उम्र में और 60 साल का इजाफा कर दे, 100 साल की हयाती तो इसे दे दे। अल्लाह ने कहा, जब कलम सूख गया, अब तकदीर को बदलाया नहीं जाएगा, अलबत्ता तेरी उम्र में से तू अगर देना चाहे मैं 60 साल उसकी बढ़ा सकता हूँ। फिर आदम अलैहिस्सलाम के 60 साल लेकर अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम के 940 साल जिंदगी वो जी कर दुनिया से चले गए
और दाऊद अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी, दादा आदम अलैहिस्सलाम की हयात में से 60 साल लेकर वो 100 साल की ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से चले गए। इबरत है, ये हमारे लिए इबरत है, हमको इस दुनिया में इबरत हासिल करना है। मौत का फरिश्ता आएगा, अल्लाह तबारक व तआला कहता है जब मौत का फरिश्ता दुनिया में आएगा, अल्लाह तबारक व तआला हर किसी इंसान के सामने बड़ी भयानक शक्ल में आकर कहेगा, कल्ला, हरगिज नहीं, इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। सूरह क़ियामा आयत नंबर 26, 27, 28, 29। सूरह क़ियामा की 26 से 29वीं आयत तक अल्लाह कहता है, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ील मन राक़, हरगिज नहीं, जब किसी की रूह कब्ज करते करते उसकी रूह अल्लाह तक आकर सपट जाती है, हम कहते हैं वकील मन राह, है कोई झाड़ फूंक करने वाला, है कोई दम करने वाला जो तुझे मौत के शिकंजे से बचा सके। दुनिया का कोई माई का लाल तुझे झाड़ फूंक करके जादू का मंत्र पढ़ के तेरी मौत से तुझे नहीं बचा सकता। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, तेरी पिंडलियों से पिंडलियां रगड़ने का वक्त आ गया। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, तेरे रब के पास निकल जाने का टाइम आ गया। मलकल मौत जब किसी की रूह कब्ज करने के लिए आता है, वो ये नहीं देखता मरने वाली की बीवी जवान है, मरने वाले के बच्चे छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं, अगर मैं इसकी रूह कब्ज करूंगा बीवी बेवा बन जाएगी, मासूम बच्चे यतीम बन जाएंगे। हरगिज हरगिज फरिश्ता ये नहीं देखता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से आता है, उसकी जान हल्क में हाथ डालकर निकाल लेता है और लेकर चला जाता है। मरने वाले की आंखें उसकी रूह की पीछा करती हैं और ले जाकर उसे कब्र में गाड़ दिया जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला खबर में सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म को महफूज रख दिया। अंबिया अलैहिस्सलाम का जिस्म खबर में महफूज है। हरगिज हरगिज अल्लाह ने नबियों के जिस्म को हर कीड़े हर मकोड़े को छूने से अल्लाह ने हराम कर दिया। कोई दुनिया का कीड़ा मकोड़ा नबियों के खबर को छू नहीं सकता, नबियों के जिस्म को गला नहीं सकता, बल्कि जैसे वो मरकर सोए हैं क़यामत की सुबह तक उनके बॉडी को फ्रेश ताज़ी वैसे के वैसे अल्लाह रखेगा। उसे हरगिज हरगिज कोई दुनिया की हशरात और नशरात उसे नहीं टच करेंगे। किनके? सिर्फ और सिर्फ नबियों के लाशों को, नबियों के जिस्मों को दुनिया की कोई हशरात और नशरात नहीं छुएगी, वो महफूज रहेंगे। अंबिया के सिवा दुनिया का जैसा भी इंसान हो, वली, मुत्तकी, परहेजगार, बड़े पीरा, बड़े नेक मौली साहबा, मुफ्ती साहबा, बड़े बड़े अल्लामा, कोई कितना नेकोकार क्यों ना रहे, एक ना एक दिन उसकी बदन गल जाएगी, सड़ जाएगी, अल्लाह उसके जिस्म को बोसीदा बोसीदा कर देगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी, हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी में एक बालिश के बराबर हड्डी को क़यामत की सुबह तक बाकी रखेगा। सारे बदन को गला सला कर अल्लाह ताला पाउडर पाउडर बना देगा। एक हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी, इब्ने माजा की हदीस है, एक हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी एक बालिश के बराबर क़यामत की सुबह तक बाकी रखेगा। उसी से अल्लाह ताला दोबारा हमें जिंदा कर कर जगाएगा। कैसे कैसे? अल्लाह कहता है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, कसम है क़यामत के दिन की, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, कसम है नफ्से लव्वामा की, अयहसबु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हम तुम्हें खबर में दोबारा जगाए जाते वक्त तुम्हारे जिस्मों को नहीं जोड़ेंगे, तुमको नहीं दोबारा हम बना पाएंगे। अल्लाह कहता है, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, क्यों नहीं, हम तो तुमको ऐसे बनाएंगे, बल्कि तुम्हारे दुनिया में जो उंगलियों के निशानात थे, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे, जैसे तुम्हारे दुनिया के फिंगरप्रिंट्स थे, ऐसे ही फिंगरप्रिंट्स को हम क़यामत के दिन दोबारा तुम्हारी बॉडी बनाकर जगाएंगे। नंगे मादरजात अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमको जगाएगा और इस क़यामत के दिन बंदों के नाम अमाल उनके हाथ में थमा दिए जाएंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह की दी हुई मौत को लेकर मरना ये तबई मौत है।
बाज लोग ये दुआएं करते हैं, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, या अल्लाह मैं दुनिया में मरना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, कोई तुम में से मौत की दुआ ना करे, मौत की तमन्ना ना करे। क्यों? इसलिए कि अगर वो नेकियां कर रहा है तो ज्यादा नेकियां जमाएगा, अगर वो गुनाह कर रहा है तो अपने गुनाहों से तौबा करने की उसे अल्लाह मोहलत देगा। कोई मौत को अल्लाह से ना मांगे, या अल्लाह मैं मरना चाहता हूं मुझे मौत दे दे, कभी नहीं मांगना। और कितना नेक रहंदे, कितना मुत्तकी रहंदे, खुदकुशी करने को मरने वाले पर जन्नत अल्लाह हराम कर डाला, डायरेक्ट जहन्नम में। उन्हें खुदकुशी करने को मरने वाला डायरेक्ट जहन्नम में। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि जब मेरी मौत का वक्त आया, फजर की नमाज में हज़रत उमर बिन खत्ताब को एक यहूदी अबू लुलू फ़ेरोज़ ने हमला कर दिया, हाँ, गर्दन में खंजर लेकर मार दिया। 3 दिन तक बीमार थे हज़रत उमर बिन खत्ताब, दूध मुंह से डाले तो हल्लक से निकलता था उमर बिन खत्ताब के, और 3 दिन बड़ी तकलीफ से हज़रत उमर बिन खत्ताब सकरात की हालत में रहे। वो कहते हैं, मुझे ऐसा मालूम होता है आसमान फटकर मेरे ऊपर गिर रहा है, मुझे ऐसा मालूम होता है किसी 2 पहाड़ों के बीच में रखकर मुझे चुकनाचूर किया जा रहा है। इतनी शिद्दत, मौत की शिद्दत होती है। आखिरकार 3 दिन के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब शहीद हो जाते हैं उसी यहूदी के हमले से। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे ऐसा मालूम होता है मेरी सांस के हर रग में से मेरी रूह को पकड़कर खींचा जा रहा है। हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं, मौत के वक़्त मेरी रूह निकलते वक़्त मुझे ऐसा तकलीफ़ हो रहा था गोया मेरे बदन को कैंचियों से काटा जा रहा हो। मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मेरी मौत के वक़्त मुझे ऐसी तकलीफ़ हुई गोया अगर वो तकलीफ़ लोगों को पता चल जाए उनकी नींद हराम हो जाएगी, उनका चैन हराम हो जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, सकरात की हालत में फरिश्ता जब मार मार कर बंदे के बदन से रूह कब्ज़ करता है, वो बंदा ऐसी चीखें मारता है, फिर उसे ले जाकर खबर में पटक दिया जाता है। खबर में मुनकिर नकीर उसे गुर्ज लेकर मारते हैं, हर एक सवाल के जवाब पर उसे मारते हैं। वो ऐसी चीखें मारता है, ऐसी चीखें मारता है, अगर मुझे इस बात का खदशा ना होता तो मैं अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मेरी उम्मत को खबर वाले की चीखों की आवाज़ तो सुना दे, उसकी आवाज़ सुना दे, मैं दुआ करता। लेकिन मुझे खदशा है अगर तुम उसकी चीखों पुकार को सुन लोगे, कसम मेरे अल्लाह की, अपने मुर्दों को खबर में गाड़ना छोड़ दोगे, बल्कि अपने मुर्दों को ज़मीन के ऊपर रखकर तुम भाग कर निकल जाओगे, तुम उसे दफनाना भूल जाओगे, ऐसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। इतनी शिद्दत की चीखें मारता है वो खबर वाला, उसकी आवाज़ को इंसान और जिन्नात के सिवा दुनिया की हर मखलूक सुनती है, हर चरिंदा, हर परिंदा, हर कीड़ा, हर मकोड़ा, ये जानदार, ये चौपाए, ये दरख्त, ये पत्थर, ये पहाड़, दुनिया की सारी मखलूक उसकी आवाज़ सुनती है, लेकिन इंसान जिन्नात नहीं सुनते। ये अल्लाह का करम है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, जब भी किसी खबर में इंसान को सवाल जवाब किया जाएगा, उस सवाल जवाब के वक़्त इंसान को सूरज डूबने का मंजर दिखाया जाएगा। आलम बरज़ख में चाहे तुम अपने मुर्दे को रात के 12 बजे ले जाको क्यों ना दफन कर दो, रात के 10 बजे क्यों ना दफन कर दो, रात के 3 बजे क्यों ना दफन कर दो, जब रिश्तेदार 40 कदम चलकर आएंगे तो वहाँ खबर में मुनकिर नकीर अल्लाह के हुक्म से उसे उठाकर बिठाएंगे, उसके बाड़ी में रूह को डालेंगे और उससे सवाल जवाब करेंगे, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबीयुका, यही सवाल करेंगे। लेकिन इस सवाल के जवाब देते देते उसे एक सीन दिखाया जाएगा, ऐसा लगेगा सूरज डूब रहा है। वो ये कहेगा, ऐ मलकल, ऐ फरिश्तो ज़रा हट जाओ, मैं पहले असर की नमाज नहीं पढ़ा, मुझे असर की नमाज पढ़ने दो, मैं असर पढ़ लूँगा, उसके बाद सवाल कर लेना, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अल्लाह ये सीन
आजमाने के लिए देगा, ये देखने के लिए कि ये नमाजी था या बेनमाजी था। अगर वो पक्का नमाजी होगा तो उसके मुंह से निकलेगा, छोड़ो मुझे, मैं सबसे पहले इस सूरज के डूबने से पहले असर की नमाज पढ़ना चाहता हूँ, वो ये कहेगा। अगर वो बेनमाजी रहेगा तो ये सूरज का मंजर उसे कोई असर नहीं करेगा। अल्लाह ताला के फरिश्ते कहेंगे कि ये दुनिया का असली सूरज नहीं है, ये आलम बरज़ख का सूरज है। अल्लाह तुझे मंजर दिखाने के लिए, आजमाने के लिए दिखाया कि बेनमाजी है या नमाजी है। मुबारक हो, तू तो नमाजी है, तू तो नमाजी है। अल्लाह ताला से फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह, इसने तीनों के सवाल के जवाब ठीक ठीक दे दिया। मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मा दीनुका, दीनी अल इस्लाम, मन नबियुका, नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफा तालम। अय अल्लाह के बंदे, चौथा सवाल खबर में मुनकिर नकीर ये पूछेंगे, कैफा तालम, तुझे पता कैसे चला तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुझे पता कैसे चला? वो क्या कहेगा? अना खरअफिल कुरान, मैं कुरान दुनिया में पढ़ता था। आमनतु बिही व सद्दक़तुहु, मैंने उस पर ईमान लाया और उसे सच समझा, इसीलिए मुझे पता चला मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंदी कुटकुर के मेरे भाइयों, अगर दुनिया में तुम कुरान नहीं पढ़ोगे तो खबर में क्या खाक जवाब दोगे? खबर वाला कहेगा, मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने के बाद पता चला मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मन हुवा अल्लज़ी बअसा इलैक, वो कौन आदमी है जिसे नबी बनाकर तेरी जानिब भेजा गया? क्या कहेगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कैसे पता चला? कुरान पढ़ता था। आज के हमारे नौजवान घंटों से मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम के रील देखते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। घंटे घंटे मोबाइल में घूरते रहते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत करने के लिए टाइम इनके पास नहीं है। टेलीविज़न में अभी वर्ल्ड कप गुजरा, घंटे घंटों से मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, अभी कबड्डी शुरू होने वाला या IPL शुरू होने वाला, वो मैच देखेंगे, गेम देखेंगे। कोई भी मैच नहीं रहेगा, अपने मोबाइल में PUBG गेम खेलेंगे, लेकिन कुरान की तिलावत करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। क्या जवाब दोगे खबर में? अगर कुरान दुनिया में नहीं पढ़ोगे तो क्या खबर में जवाब दोगे? शायर कहता है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। कुरान को जब हमने छोड़ दिया, कुरान को पसे पुश डाल दिया, दुनिया के दुश्मन कौमें पैरों के नीचे डालकर रोना शुरू कर दी हमने। कुरान पढ़ो, कुरान की बरकत से अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत देगा, आने वाली मुसीबतों से अल्लाह तुम्हें बचाएगा। ये कुरान तुम्हारे लिए खबर में नूर बनकर आएगा, क़यामत में सिफारिश बनकर आएगा और खबर के सवाल के जवाब आसानी से दिलाने में मदद करेगा। अगर कुरान नहीं पढ़ोगे क्या खाक जवाब दोगे? क्या खाक जवाब दोगे? अल्लाह के वास्ते अल्लाह के कलाम को पकड़ो। जब से शैतान ने हमारे हाथों में मोबाइल थमा दिया, कुरान हमारे हाथों से निकल गया। कुरान है कहाँ है? जुज़दानों में है, बड़े बड़े खालीन में है, मखमल के रुमालों में लपटा हुआ है। अब्बा शादी में कुरान की फेटी, मखमल की फेटी सिर के ऊपर ढुला को जो दिए थे तोहफे में, उसमें मौजूद है, लाकर में मौजूद है। ना सीने में कुरान है, ना ज़बान पर कुरान है, ना घर में कुरान की तिलावत है। 24 घंटे दिन के 12 सुबह से लेकर शाम तक टेलीविज़न में हज़ारों चैनल में गाने बजाने, डीजे बाजे, हमारे घरों में म्यूजिक, गाने, फिल्म, सीरियल बजते रहेंगे, नाच गानों की म्यूजिक आती रहेगी। अल्लाह की तिलावत, कुरान की तिलावत नहीं होगी, कलामुल्लाह को नहीं पढ़ा जाएगा तो अल्लाह की रहमत कैसे उतरेगी? अल्लाह की बरकत कहाँ से आएगी? जहाँ नाच गाना रहेगा, जहाँ डीजे बाजे रहेंगे, शैतान उस घर को अपना घर बना लेगा। तुम्हारे घरों में शैतान बसेरा कर लिया है, अल्लाह की रहमत दूर हो गई, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, ऐसे घरों से अल्लाह की रहमत दूर चली जाती है, रहमत के फरिश्ते भी चले जाते हैं। तुम्हारे जिंदगी में सुकून नहीं, तुम्हारे जिंदगी में बरकत नहीं, मौत के वक्त राहत नहीं। कुरान पढ़ो,
अल्लाह का कलाम पढ़ो, खबर में जवाब देने के काम तो आएगा। मैं ये नहीं कहता रोजाना आप एक एक पारा पढ़ो, अरे एक पेज तो भी पढ़ो, एक पेज पढ़ो, एक सफ़ा पढ़ो, एक सफ़ा काफ़ी है तुम्हारे लिए कुरान की तिलावत के लिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक वो इंसान जो ये कहता हो कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो अज़ाब ख़बर से महफूज फरमा, अल्लाह ताला उसे महफूज फरमाता है बशर्ते है कि उसकी ज़िंदगी नेकोकारों पर रहे, नेकोकारों पर रहे। हम लोग ख़बरस्तान जाते हैं, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? कसरत से ख़बरस्तान की ज़ियारत करो, कसरत से ख़बरों की ज़ियारत करो। ज़ियारत करो मतलब जाको फूलां चढ़ा को, अगरबत्तियाँ लगा को, हाथां जोड़ ले को, फातिहा पढ़ ले को, वहाँ क्या भी बख्शने का नाम नहीं है। ज़ियारत करने का माना ये है ख़बरस्तान करने से जाना, अस्सलामु अलैकुम या अहल दियारी मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, या अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर अंतुम सलफ़ना व नहनु बिल अस्र। ये दुआ पढ़ना। उन्हों कैसा मरको सो गई सबा हमें भी ऐसा मरको यहाँ आको सोती ना, ये याद करना। अपनी दुनिया से जो दिल लगई हमें, पैसे के दीवाने होको बैठी, वो दुनिया का दिल कम कर लेना, आखिरत की जानिब ज़्यादा दिल लगाना। आखिरत में नेकी पैसे काम नहीं आते, अल्लाह के पास नेकियां काम आती, वो नेकी जमा करने की फिक्र पर, इसे कहती ख़बरस्तान की ज़ियारत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं सूरह मोमिनून की 100 नंबर आयत, जो आदमी दुनिया में एक बार मरेगा, दुनिया से चला जाएगा, वो डायरेक्ट क़यामत के दिन लौटाया जाएगा, उसकी रूह को कब्र में क़यामत के दिन लौटाई जाएगी। हम ना कैसा जी मालूम, शाबान में जाकर उसकी रूह आती है तो हमें फातिहा दिला ले बैठ। अल्लाह कहता है सूरह बकरा की 27वीं आयत में, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम इस बात का इनकार कैसे करोगे, तुम्हारे बाप के पीठों में तुम मुर्दा मनी की शक्ल में, पानी की शक्ल में थे, तुम्हारे माँ के मादर रहम में हमने तुमको 4 महीने के बाद जिंदा किया, फिर दुनिया में पैदा हुए, दुनिया की जिंदगी जिए, जब हम दुनिया में तुम्हें मौत देंगे तो डायरेक्ट क़यामत के दिन जगाए जाओगे। दुनिया की मौत और क़यामत की जिंदगी से पहले तुमको दुनिया में कभी नहीं लौटाया जाएगा, कभी भी तुम नहीं लौटोगे। जब एक नेक इंसान को खबर में सारे सवाल के जवाब वो ठीक ठीक दे देगा, सही सही दे देगा, उसके बाद खबर में अल्लाह से फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये सारे सवालों के जवाब ठीक ठीक दे दिया, अल्लाह इसके साथ क्या किया जाए? अल्लाह कहेगा अलबिसहु बिलिबासिल जन्नह, उसे जन्नत का लिबास पहनाया जाए, व अरफशहु फिराशिल जन्नह, और उसे जन्नत का बिछोना बिछाया जाए। जन्नत का बिछोना बिछाओ, जन्नत का लिबास पहनाओ, जन्नत की खिड़की उसकी खबर में खोलो, अल्लाह खोल देगा। उसके बाद मरने वाला नेक इंसान अल्लाह से एक रिक्वेस्ट पूछेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा। वो क्या कहेगा? ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह ताला से पूछो, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करो, मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ, मेरे माँ से मिलना चाहता हूँ, मेरी बीवी बच्चों के पास जाना चाहता हूँ, अल्लाह को बोलो जर्रे देर के वास्ते मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह पूछता कहीं को जाना चाह रहा, तेरे बीवी बच्चों से कहीं को मिलना चाह रहा, क्या हो गया तुझे? क्या बोलता उन्हें? या अल्लाह, जब मेरे जनाजे को ढो लेकर घर से निकल रहे थे, मेरी माँ रो रही थी, मेरी बीवी रो रही थी, मेरे बच्चे रो रहे थे, अल्लाह उनको मालूम नहीं मेरे साथ यहाँ खबर में क्या हो रहा, उनको मालूम नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने सही सही तेरी कुदरत से जवाब दे दिया, तूने मेरे लिए जन्नत का बिछोना, जन्नत का लिबास, जन्नत की खिड़की, अल्लाह इतनी अच्छी नेमतें तू दिया, मुझे जर्री देर की मोहलत दे, मैं दुनिया में जाको मेरी अम्मा को, मेरी बहनों को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को
तसल्ली दे को वापस खबर में आको सो जाते हो। अरे मेरी माँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मुझे खबर में बहुत अच्छी हालत में रखा, अल्लाह मेरी पोजीशन बहुत अच्छी रखा, अल्लाह मेरी खबर में खिड़की खोल डाला जन्नत की, जन्नत का लिबास पहनाया, तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये तब बोल को आतू अल्लाह इजाज़त पूछता, लेकिन उस नेक इंसान को भी अल्लाह दुनिया में जाने की इजाज़त नहीं देता। क्या बोलता? एक बार जो मरकर दुनिया से खबर में आ गया, वो डायरेक्ट क़यामत में जगाया जाएगा, उसे दुनिया में हरगिज़ भेजा नहीं जाएगा। तेरे बीवी, तेरे बच्चे, तेरे माँ, तेरे बाप, तेरे भाई, तेरे बहनों को दिल में सब्र, हिम्मत, तसल्ली देना वो हमारा काम है। हम उनके दिल में सब्र भर देंगे तो आराम से सो जा। एक नेकोकार इंसान को भी खबर से दुनिया में वापस लौटाया नहीं जाएगा, तो हर शाबान के महीने में हमारे बुजुर्ग कैसे आएंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक खबर से जा रहे हैं, दो खबरें हैं, उनको अजाब हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन दोनों में से एक आदमी वो है जो पेशाब के छींटों से नहीं परहेज करता था, और दूसरा आदमी ये है जो चाड़ी चुगली ज्यादा करता था। इन दोनों के गुनाहों से इनको खबर में अजाब हो रहा है। अगर मैं अल्लाह से दुआ करूं, इनकी चीखें अल्लाह तुम्हें सुनाएगा, लेकिन तुम इनके चीखें नहीं सुन सकते, इनके पुकार नहीं सुन सकते। फिर एक खजूर की टहनी लिए, उसे आधी आधी किए, वहां पर गाड़ दिए। अब वो नबी को अल्लाह बताया था इसकी खबर में अजाब हो रहा, वो टहनी चीर कर वहां लगाए थे। अल्लाह के नबी ने कहा जब तक ये हरी रहेगी इनके अजाब में तकलीफ होगा। अल्लाह हमना क्या दिखा रहा भाई, हमना क्या बता रहा? आज हमारे खबरों पर, रिश्तेदारों के खबरों पर झाड़ा लग जा को लगाती है हमें, क्या सोचकर? खबर पर हरियाली झाड़ी रहेगी तो अजाब नहीं होगा। क्या अल्लाह हमने बता रहा? क्या इनके खबर में अजाब हो रहा, लग जा को झाड़ लगा कर तो अल्लाह बताया क्या? अरे जरूरत क्या है जी? नबी का मोजज़ा था वो, उनको पता चला, उन्होंने डाले, लेकिन हर खबर पर नबी टहनी नहीं लगाए, सिर्फ उन दो खबरों पर टहनी लगाए। आज हमें जिसे भी दफनान दे, सब्जे का झाड़, वो फलां का झाड़, ये फूलां का झाड़, वो झाड़ लगाने का हुक्म हमना नहीं। जब भी दुनिया में कोई आदमी कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह 3 आदमियों को सवाब देगा। उन्हें कुरान पढ़ने के बाद ये बोलने की जरूरत नहीं, जब भी कोई कुरान पढ़ेगा अल्लाह 3 आदमियों को अजर देगा। नंबर 1, कुरान पढ़ने वाले को सवाब देगा। नंबर 2, जिसने उसे सिखाया वो कुरान, उसके उस्ताद को अल्लाह सवाब देगा। नंबर 3, उसके माँ बाप जो मदरसे को भेजकर उसे हाफिज़े कुरान बनाए, कुरान पढ़ने के लायक बनाए, उसके वालिदैन को अल्लाह अजर देगा। जब भी कोई कुरान पढ़ेगा 3 आदमियों को अल्लाह अजर देगा, एक उसे अजर देगा, एक उसके उस्ताद को अजर देगा, एक उसके वालिदैन को अजर देगा। हम ना ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं, ये ट्रांसफर करो। बाज़ लोग बोलती सकरात वाले के सामने सूरह यासीन पढ़े तो सकरात कम होती कते। कहाँ लिखो है ये बात? कौन बोले? ये कोई सही हदीस नहीं है। सकरात की मौत अल्लाह नसीब में लिख डाले, आकोच रहती, मौत की सख्तियाँ अल्लाह लिख डाले, आकोच रहती, किसी को नहीं छोड़ती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे बरगज़ीदा सहाबी रसूल हैं। ये कौन? हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं जब साद बिन मुआज़ का इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं साद की जब रूह कब्ज़ हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ानों पर उनका सर रखकर अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, ये साद जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देते देते ऐ अल्लाह इस दुनिया से चला गया, मैं दुआ करता हूँ ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, या अल्लाह इसके ऊपर रहम फरमा, क्योंकि इसने अपनी सारी ज़िंदगी तेरे लिए कुर्बानी दी। उसके बाद साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे को जब उठाया गया, बिल्कुल हल्का जनाजा, ऐसा लग रहा था डोले में
किसी की लाश है ही नहीं, खाली डोला उठा रही, ऐसा लग रहा था। जनाजे में साद का जनाजा हल्का फुल्का, उनके लाश का कोई वजन नहीं था। सहाबाए किराम कहते, ऐ अल्लाह के नबी, साद के जिस्म का वजन कहाँ गया? अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, देखने में तुम साद के लाश को उठाए हो, लेकिन हकीकत में अल्लाह के फरिश्ते इसके लाश को उठाए हैं, अल्लाह के फरिश्ते इसके लाश को थामे हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब साद की रूह कब्ज हुई, अल्लाह का अर्श हिल गया, अल्लाह का अर्श हिल गया, और अल्लाह ताला साद की नमाज जनाजा के लिए 70,000 फरिश्तों को ज़मीन पर नाजिल किया। 70,000 फरिश्ते साद बिन मुआज़ की नमाज जनाजा अदा करते हैं। उसके बाद हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथों से कब्र खोदते हैं, बड़े बरगज़ीदा सहाबी। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर में उतरकर अपने हाथों से साद की लाश लेकर साद को दफनाते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। जब उनको दफनाने के बाद बाहर आते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। नबी का सुभान अल्लाह पढ़ना देख कर सारे सहाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। अचानक नबी सुभान अल्लाह की जगह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहना शुरू करते हैं। नबी का अल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ना देखकर सारे सहाबा तकबीर पढ़ना शुरू करते हैं। नबी से पूछते हैं, अरे अल्लाह के नबी, आपने जब साद की लाश को दफन किया तस्बीह पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, अचानक तस्बीह से तकबीर क्यों बुलंद किए, अल्लाह अकबर क्यों बोले? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे ये बात बताई गई कि खबर ने साद बिन मुआज़ के लाश को दबा दिया, खबर ने साद बिन मुआज़ के लाश को दबा दिया। मैं अल्लाहु अकबर कहा, मैं अल्लाह अकबर कहा, मैं इतनी देर तक अल्लाह अकबर कहा, यहाँ तक कि खबर ने साद बिन मुआज़ को छोड़ दिया। ऐ मेरे साथियों, इस दुनिया में अगर किसी को खबर दबाने के फितने से अल्लाह बचा लेता तो साद को जरूर बचाता, लेकिन साद जैसी बरगजीदा हस्ती खबर के फितने से महफूज नहीं रही। अल्लाह के नबी अपनी नमाजों में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से ये दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महयाइ वल ममात। या अल्लाह, मैं क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ, दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, ज़िंदगी के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, मौत के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। हमारे नबी ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईला व रब्ब मीकाईला व रब्ब इसराफीला अऊज़ु बिका मिन हर्रिन नार व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल अज़ाबिल क़ब्र। या अल्लाह, ऐ जिब्राईल के रब, ऐ मीकाईल के रब, ऐ इसराफील के रब, मुझे जहन्नम की आग से बचा, खबर के अजाब से बचा। हमारे नबी की दुआएं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ली व अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उम्री व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। अबू दाऊद की हदीस, या अल्लाह, मैं तुझसे बुखल से तेरी पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह तंग दामनी से तेरी पनाह मांगता हूँ, ऐसी उम्र से तेरी पनाह मांगता हूँ जिस उम्र में इंसान का बचपना लौट कर आ जाए, ऐसा बुढ़ापा जिसमें इंसान की अकल सटिया जाए, ऐसी उम्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, दुनिया के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ और अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अब आइए आखिर में मैं अज़ाब क़ब्र से महफूज रहने वाले क्या क्या आमाल हैं, वो कौन कौन से नेक आमाल हैं जिसे करने के बाद हम अज़ाब क़ब्र से महफूज रह सकते हैं। इंशाअल्लाह वो बातें मैं आपके सामने बताऊंगा। अब मरना तो यकीनी है, क़ब्र में जाना तो यकीनी है, लेकिन अल्लाह हमको कल क़यामत के दिन आने से पहले ख़ब्र में
अज़ाब ख़बर से अल्लाह महफूज कर ले, अज़ाब ख़बर से अल्लाह हम ना बचा ले, इसके लिए आपको क्या ऐसे काम करना होगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपको अज़ाब ख़बर से बचा लेगा। वो 10 नेक आमाल है। मेरा टॉपिक, मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, ये 10 नेक आमाल बताकर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। 10 नेक आमाल, ए नंदी कुटकुर के मेरे भाइयों, इंटरनेट पर मेरा बयान सुनने वाले मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिंदगी में इन नेक आमाल को याद रखना और इस पर अमल करने की कोशिश करना, अल्लाह आपको अज़ाब ख़बर से बचा लेगा। नंबर 1, तौहीद अगर जिंदगी में रहा, तौहीद अल्लाह की वहदानियत रही, खबर के सवाल के जवाब अल्लाह दिलाने लगाएगा। किसी मुवाहिद, किसी तौहीद परस्त को अल्लाह उसके मुंह से जवाब दिलाएगा। मन रब्बुका, वही इंसान जवाब दे सकेगा जो जिंदगी में सिर्फ एक रब को मानता था, उसी से दुआएं करता था, उसी के सजदे करता था, वही खबर में सवाल के जवाब देगा, और जो जवाब देगा वो अज़ाब ख़बर से बचा लिया जाएगा। नंबर 1 तौहीद। नंबर 2 तक़वा। खाली तौहीद का लेना काफ़ी नहीं है, तक़वा आना, इंसान के पास तक़वा आना, अल्लाह का डर आना, यह डर तुम्हें अज़ाब ख़बर से बचा लेगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 30। जो लोग ये कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और उस पर डटे रहते हैं, अल्लाह कहता है ना दुनिया में इनको कोई खौफ होगा, ना खबर में इनको कोई खौफ होगा, ना इनको किसी फितने में अजाब दिया जाएगा, अल्लाह इनको अमन और सुकून अता करेगा, बेखौफ, बिला गम के, बिला खौफ के अमन सुकून देगा, और इन पर फरिश्तों का नुज़ूल करेगा और इनको जन्नत की बशारत सुनाए। तक़वा, दीन पर साबित कदम रहना तक़वे के साथ। नंबर 3 आमाले सालिहा, नेक आमाल। अगर नेक आमाल तुम्हारी जिंदगी में रहेंगे तो खबर के अजाब से अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। जैसा कि हदीस में है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा की इन रिवायात में है, अल्लाह के नबी कहते हैं जब भी किसी मुर्दे को खबर में दफन करके रिश्तेदार चले जाते हैं, 40 कदम चलकर जाते हैं, खबर में लोग सवाल के जवाब फरिश्ते करने के लिए आते हैं, सवाल के जवाब करते हैं। जब वो भी चले जाते हैं तो कब्र में 4 जानिब, एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट, एक लेफ्ट, 4 जानिब से अजाब आना चाहता हर नेक इंसान की खबर में। हर नेक इंसान की खबर में 4 जगह से अजाब आता, राइट एंड लेफ्ट, ऊपर और नीचे से, पैरों और सर के पास। लेकिन अल्लाह के नबी कहते उसकी नमाज, उसकी कुरान की तिलावत सर के पास आड़ा आ जाती है, उसे अजाब को पीछे भेज देती है, कहती है अय अजाब, अय खबर का अजाब, तुझे यहाँ आने एंट्री नहीं, मैं इसकी नमाज हो, मैं इसकी कुरान की तिलावत हो, तू वापस चले जा। उसकी नमाज और रोज़ा, उसकी इबादत और तिलावत सर के पास ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। फिर वह अजाब राइट एंड लेफ्ट खबर में आने की कोशिश करती है। अल्लाह के नबी कहते हैं उसका सदका, खैरात, ज़कात, फितरा जो दुनिया में देता था, उसके दाएं बाएं आड़ बन जाएंगे, अजाब को पीछे ढकेल देंगे। पैरों के पास अजाब आएगा। दुनिया में वजू करके नमाज को जो पैदल चलकर आता था मस्जिद तक, वो पैदल चलकर आने वाली नेकी उसके कदमों के पास आड़ बन जाएगी, अजाब खबर को पीछे ढकेल देगी। इसीलिए नेकियां करना, नेक अमाल तुम्हारे खबर से बचाने का सबब और जरिया अल्लाह बनाएगा। नंबर 4 दीन इस्लाम पर अमल करते करते दीन इस्लाम पर खातिमा होना। मुसलमान तो था लेकिन मरते स्टम्पो काफिर होको मरा नहीं, मोमिन था, मोमिनाना मौत मरना, ईमान वाली मौत मरना, अल्लाह को राजी करने वाली मौत मरना खबर के अजाब से नजात दिलाएगी। इसे हुस्ने खातिमा बोलते हैं। नंबर 5 अल्लाह के राह में जिहाद के लिए हो या मुसलमानों की हिफाजत के लिए हो, रात में पहरा देना, रातों को जाग कर मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत करना।
अल्लाह के नबी कहते हैं एक दिन का पहरा देना एक महीने के तहज्जुद की नमाज और एक महीने के रोजे रखने की इबादत से ज्यादा अफजल है। और ऐसे इंसान को अल्लाह अज़ाब क़ब्र से महफूज रख लेगा, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह ताला इसे महफूज रख लेगा। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, यह सही हदीस। नंबर 6, अल्लाह के नबी कहते हैं शहादत की मौत मरने वाले को क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह बचा लेता है। शहादत की मौत, शहादत की मौत कहते हैं 7 मौत शहादत के मौत हैं। अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते गर्दन कटाने वाला शहीद। नंबर 2, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए पेट के दर्द में मरने वाला शहीद, मोमिन है, तौहीद परस्त है, पेट के दर्द में मर गया शहीद, अल्लाह इसे अज़ाब क़ब्र से बचा लेगा। पेट के दर्द में मरने वाला मोमिन। नंबर 4, नंबर 1 शहीद, नंबर 2 पेट के दर्द में मरने वाला। नंबर 3 पानी में डूब कर मरने वाला, अचानक गया पानी में गिर गया, डूब कर मर गया, होना का तो डूबया नहीं, हादसे का शिकार होकर डूब गया, तौहीद परस्त था, पानी में डूब कर मरा, शहीदी मौत। मुस्लिम शरीफ की हदीस ये शहादत की मौत। इसी तरह अल्लाह के नबी ने कहा औरत ज़चकी में डिलीवरी के दर्द में अगर इंतकाल कर गई तो ऐसी औरत को भी अल्लाह शहादत का दर्जा देगा। अल्लाह के नबी कहते हैं छत के नीचे दबकर, बिल्डिंग में बैठे थे, अचानक घर गिर गया, छत के नीचे तुम दबकर मर गए, अल्लाह ताला तुमको शहादत की मौत देगा। नंबर 6 घर में बैठे हैं, चोर घुस गया, बंदूक लेको, तुम्हारा माल दो, तुम्हारा सुन्ना दो, दे डाले, नहीं तुम्हारी बीवी भी होना बेटी भी होना, उनकी इज्जत लूटतो। जब तुम्हें क्या करती, माल चाहे तो ले, मेरी बेटी पर मेरी बीवी पर हाथ डालना को, अब तुम्हें उसे लड़ती, उन्हें तुम ना शूट कर डालता। अपनी बीवी बच्चों की इज्जत बचाते बचाते, अपनी माल की हिफाजत करते करते चोर से लड़कर मरने वाला शहीद बशर्ते है कि वो तौहीद परस्त रहे। और नंबर 7 अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद, ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद। ये 7 और नंबर 7 अपने बिस्तर पर शहादत की मौत, अल्लाह जिंदगी भर दुआएं करता था, या अल्लाह जब भी मरूं शहादत की मौत दे। अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लिया, चाहे उन्हें बिस्तर पर ठंडी मौत मरिया तो भी अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा दे। ये 7 शहीदों को अल्लाह अज़ाब क़ब्र से महफूज कर लेता। अल्लाह के नबी कहते हैं एक शहीद के लिए अल्लाह ताला 6 फजीलतें रखा है। नंबर 1, इसका खून का खतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर देता, पहली फजीलत। नंबर 2, अल्लाह इसे अज़ाब क़ब्र से बचा लेता। नंबर 3, क़यामत की घबराहट से अल्लाह इसे बचा लेता। नंबर 4, इसके सर पर क़यामत के दिन विकार का ताज अल्लाह रखता, जिसमें का एक एक मोती दुनिया से कीमती रहेगा। नंबर 5, जन्नत की 70 पर्दों हूरों से अल्लाह इसका निकाह कराएगा। और नंबर 6, इसके ख़ानदान के 70 आदमियों के हक़ में अल्लाह इसे सिफारिश करने का मौका देगा। शहीद के 6 फजीलतें। और शहादत की मौत मरने वाले को अज़ाब क़ब्र से अल्लाह बचा लेगा। नंबर 7, अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी क्या बात है शहीद के लिए इतना बड़ा दर्जा? अल्लाह के नबी कहते हैं तलवारों के साए में लड़ते लड़ते जो आजमाइश अल्लाह दुनिया में दिखाया, ये आजमाइश उसके अज़ाब क़ब्र से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएगी। नंबर 8, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जुमा के दिन या जुमा की रात में मरने वाले को अल्लाह अज़ाब क़ब्र से बचा लेगा, बशर्ते है वो तौहीद परस्त रहना, मुशरिक नहीं रहना। तौहीद परस्त अगर जुमा के दिन या जुमा की रात में मर गया अल्लाह उसे अज़ाब क़ब्र नहीं देगा। नंबर 9, सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, 30 आयतों वाली ये सूरत जो रात में सोते वक़्त रोज़ाना तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसे अज़ाब क़ब्र से बचा लेगा। अल्लाह हम ना अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सूरह मुल्क की तिलावत करने वाले को अज़ाब क़ब्र से अल्लाह बचा लेगा, बशर्ते है कि वो तौहीद परस्त रहे। और नंबर 10,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अज़ाब क़ब्र से बचने की ज़िंदगी भर जो दुआएं करता रहा, अल्लाह उसे भी अज़ाब क़ब्र से बचा लेगा। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, या इलाही मुझे और सामईन में बैठे हुए तमाम मर्दों और औरतों को ऐ अल्लाह इस्लाम पर हमारी ज़िंदगी को कायम और दायम अता फरमा। जब हमारा खातिमा आए तो ऐ अल्लाह कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत, रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में खातिमा बिल खैर अता फरमा। कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन।